नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी के बीच अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं कि एक किनारा कर रहा है तो दूसरा उसी बयान पर अड़ा भी हुआ है। तो ये राजनीति में होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के भीतर जिस तरह से चिट्ठीबाजी हो रही है और जिस तरह से बयान अब सार्वजनिक रूप से आने लगे हैं, लोगों को ये नज़र है इस पूरी प्रक्रिया पर कि क्या ये पार्टी इस पूरे विवाद को कुछ अलग तरीके से निपटाती है, निपटती है, या फिर इसका भी तरीका वैसा ही होगा जैसे कांग्रेस में होता है, जैसे बीजेपी में होता है, या जैसे अन्य पार्टियों में होता है कि विरोध करने के बाद आपके लिए उस पार्टी में कोई रास्ता नहीं बचता है। तो ये एक लोकतंत्र के इम्तहान का भी वक्त है, क्योंकि ये दावा किया गया था कि इस पार्टी में कई चीज़ें नए तरीके से होगी, खासकर वो सारी चीज़ें जो दूसरे दलों में नहीं होती हैं और घिस गई हैं, जहां सिर्फ बातें होती हैं। तो हमारे साथ योगेंद्र यादव हैं आज बात करने के लिए। चिट्ठी लिखते लिखते आज आप हमारे सामने हैं। सुबह से मैं देख रहा था कि काफ़ी बयान आ रहे थे, आप कल से सफाई दे रहे थे, तो आपने तय किया कि अब आप पब्लिक में बोलेंगे। पहली बात तो मैं कहूँगा रवीश कि आपने शुरू में जो कहा, अभी से आम आदमी पार्टी को खारिज ना कीजिए। आम आदमी पार्टी ने कोशिश की है हर चीज़ में अलग होने की, और मुझे पूरा यकीन है कि इसके अंदर भी, इस अग्नि परीक्षा से भी हम कुछ बेहतर होकर निकलेंगे, कुछ बेहतर दिखा पाएंगे तमाम चीज़ों में। चाहे वो फंडिंग का सवाल हो, चाहे वॉलंटियर का सवाल हो, इन सब चीज़ों में आम आदमी पार्टी ने एक नया मॉडल इस देश के सामने दिया है। और इसमें भी देखिए, उम्मीद करनी चाहिए कि हम कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। तो अभी से आप मत मान लीजिए कि हम सब पार्टियों जैसे। क्योंकि आज जिस तरह से बयान आ रहे थे दोनों तरफ से, तो मुझे लगा कि अब ये संवाद खत्म हो गया है आपका और आम आदमी पार्टी के बीच का। मेरी तरफ से कुछ बयान नहीं आया है आज। हाँ। कुछ साथियों ने काफी कड़वी बातें कही, बयान आए हैं। कुछ आरोप आए। दिलीप पांडे ने आरोप लगाया। जी, मैं समझता हूँ ऐसा होता है राजनीति में कि जब कोई आलोचना होती है तो ऐसा लगता है कि बस इस आलोचना के टंटे से मुक्ति पा ली जाए, ऐसा एक हमेशा इच्छा रहती है। और जब आप किसी जंग में है, किसी बड़ी चीज़ में, उस वक्त किसी भी तरह का दूसरा स्वर अच्छा नहीं लगता, तो एक शुरुआत में हमेशा लगता है कि दूसरे स्वर से छुट्टी क्यों ना पा ली जाए। लेकिन दीर्घ काल में ये जो दूसरा स्वर होता है, जो निंदक डेरे रखने वाली चीज़ होती है, वही आपको बचाती है। और मुझे ज़रूर विश्वास है कि आम आदमी पार्टी सब चीज़ों में अलग तरह से देख पाई है, यहाँ भी अलग तरह से देख पाएगी। एक प्रशांत भूषण जब कुछ सवाल पूछता है, आपको 6 महीने बाद लगता है, 1 साल बाद लगता है कि हाँ, सवाल तो ठीक पूछा था यार, करना चाहिए था। उस वक्त भले ही जितनी भी चिढ़ो। पर एक बात है, जिस तरह से आशुतोष ने आज कहा कि ये दो विचारधारा की लड़ाई है, दो विचारों की लड़ाई है, व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये लड़ाई दो व्यक्ति आपस में बात करते हुए विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, या उनके बीच कोई संवाद नहीं है? मैं साफ साफ पूछता हूँ, क्या योगेंद्र यादव और अरविंद केजरीवाल के बीच किसी भी प्रकार की संवाद की स्थिति है आज की तारीख में, जब मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ? एक तो मुझे अच्छा लगा आशु भाई ने कहा कि ये व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, बहुत अच्छा कहा। उन्होंने विचारों को जिस तरह से परिभाषित किया, मैं शायद थोड़े अलग तरीके से करूंगा, उन्हें वामपंथ वर्सेस अल्ट्रा लेफ्टिस्ट और एक नई तरह की राजनीति। ये तो पुराने किस्म के विचार हैं, अल्ट्रा लेफ्ट और इस तरह के। और आम आदमी पार्टी में हम बिल्कुल एक नए तरह का प्रयोग करना चाह रहे हैं। लेकिन वो जो बात उन्होंने कही कि ये व्यक्तियों की टकराहट नहीं है, वो बिल्कुल सही है, व्यक्तियों की नहीं है, कुछ सिद्धांतों की। इस देश की राजनीति में एक नए तरह का प्रयोग हो रहा है, एक लोकतांत्रिक पार्टी बनाने का प्रयोग। अब एक लोकतांत्रिक पार्टी कैसी हो, स्वराज हम सारी दुनिया को बताते हैं, तो हम पे भी तो स्वराज लागू होगा ना। कैसे हम करेंगे, इसका प्रयोग चल रहा है। तो वो उसी चीज़ में, जैसे आशु भाई ने कहा, नई तरह की राजनीति, उसी की दो समझ के बीच में कॉन्टेस्टेशन हो सकता है। और ये विचार से ज्यादा आरोप पर आ गए हैं, मतलब इधर से भी आरोप लगाए गए हैं, उधर से भी आरोप लगाए हैं। लग नहीं रहा है कि इसमें विचार के लिए कोई जगह बची है। वैसे रवीश, मैंने अब तक कोई आरोप नहीं लगाया है। आरोप लगे जरूर हैं, उनमें से कई बहुत, मैंने सच बात कहूँ, कुछ तो थोड़ा हंसी भी आती है। कैसे कैसे आरोप है कि मैंने पार्टी को हरवाने का काम किया। आप कोई अपना सचिवालय बना रहे थे, आज दिलीप ने ये आरोप लगाया है कि किसी और मजे की बात, ये सारी बातें 1-1 साल पुरानी है, कुछ 6-6 महीना पुरानी बातें हैं। ऐसी बातें जिन पे 10-10 बार बात हो चुकी है, सारे तथ्य सबको पता है, और उसके बाद ये बात तुरंत कही जाए, अचानक 6 महीने बाद सचिवालय बनाने का प्रयास किया किसी के जरिए? आप ही बताइए, आप यहाँ बैठे हैं, आपको कोई सचिवालय दिखाई दे रहा है यहाँ पे? मैं फिर भी जानना चाहता हूँ। दिलीप पांडे ने आरोप लगाया, मैं जानना, चूंकि वो पब्लिक में आ गया है सारा बात,
वो मालूम नहीं उनकी चिट्ठी किसने लीक की है, लेकिन क्या आपने ऐसा कोई प्रयास किया था? जब से राजनीति में आया हूँ, एक दो स्वयंसेवी पार्टी के वॉलंटियर जो अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं, घर छोड़ के आए, मेरे साथ रहते हैं, हर 2-3 महीने में बदल जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी जाके कुछ काम करना होता है, उन्हें भी कहीं पैसा कमाना है। अगर आप इसको सचिवालय जैसा बड़ा शब्द देना चाहें तो अच्छा लगेगा। काश सचिवालय होता तो कई चीज़ें बहुत बेहतर से कर पाते। ज़रूरत महसूस ज़रूर होती है, लेकिन कहाँ हो पाता है। दिलीप ने एक और आरोप लगाया है कि आपने आवाम के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो चंदे की जो बात थी वो उठाई बीजेपी के कार्यालय से, उस आवाम को बनाने में आपकी और प्रशांत की भूमिका थी। खैर, उन्होंने फॉर्चुनेटली ये कहा नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा तो कोई दूर दराज से कोई संबंध था ही नहीं, और कोई इसके बारे में तो कोई किसी तरह के प्रमाण का कोई टुकड़ा भी नहीं है। दरअसल आवाम के लोगों से मैंने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि देखो, आप सवाल भले ही ठीक उठा रहे हो, 4 दीवारी के बाहर जाके उठाओगे तो मैं तो साथ नहीं हूँ इसके। और हकीकत ये है कि जब आवाम वालों ने पार्टी के ऊपर चुनाव के आखिरी हफ्ते में हमला किया, तो कौन व्यक्ति सबसे आगे पार्टी को डिफेंड करने आया था? आपको याद होगा, मैं कर रहा था उस वक्त ये काम। और जहाँ तक प्रशांत जी का बात है, प्रशांत जी ने आवाम के बारे में जो एक एक्शन लिया वो इसलिए क्योंकि आवाम ने उनके पास पार्टी के डिसिप्लिनरी कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते अपील की थी। तो प्रशांत जी तो जज थे उस केस में, जज उस केस को ना सुलटे तो क्या करेगा? उन्होंने पाया कि एक चीज़ के अंदर एविडेंस में गड़बड़ थी, उन्होंने पार्टी को कहा कि इस एविडेंस को देखो। अगर पार्टी का जज ये काम नहीं करेगा तो कौन करेगा ऐसे काम? जब आवाम का ये मामला आया था तो मुझे याद आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने ये नहीं कहा था कि हाँ, इन लोगों का जो ये आरोप लगा रहे हैं वो हमारी पार्टी के नेताओं के शह पर लगा रहे हैं। लेकिन अब ये बात पब्लिक डोमेन में सामने आई है। कई बातें रवीश ऐसी हैं जो उस समय नहीं कही जा रही थी। चुनाव के 1 महीने में कोई कह रहा था कि योगेंद्र यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं, जब कह रहे हैं पार्टी इतनी सीट जीतेगी, पार्टी ऐसे आगे बढ़ेगी, पार्टी पे ये आरोप गलत है, तब आपने शायद सुना नहीं होगा कि योगेंद्र पार्टी को हरा रहे हैं। अचानक नई चीज़ें आ रही हैं। होता ये है कि एक बार जब मन बन जाता है ना कि चलो इस आदमी को तो डाउन करना है, इसका तो कुछ बस खत्म कर देना है, ये आपको तमाम क्यों लगता है कि ये मन बन गया है? लगता है आपको कि ये मन बन गया है कि अब आपने जो मुद्दे उठाए हैं उसकी सुनवाई की अब जगह नहीं बची है? कल शाम से जब से इस तरह का मीडिया में हमला शुरू हुआ है उससे डर तो लगता है, लेकिन मानने का मन अभी भी नहीं करता है। मैं कई साथियों को जानता हूँ जो चिट्ठी लिख रहे हैं, उनमें से भी कईयों को जानता हूँ। वो अच्छे लोग हैं, वो बेईमान नहीं हैं। और मेरी आज भी मान्यता है कि राजनीति में केवल ये जो छोटा हो जाता है ना कई बार मन कि चलो जो दूसरी आवाज़ है उसको कुचल दो, उसे मसल दो, वैसा नहीं करेंगे। वो थोड़ा दीर्घ काल की सोचेंगे। आपको उम्मीद किससे, पार्टी से है या अरविंद से? सबसे उम्मीद है अरविंद ने राजनीति में विलक्षण क्षमता दिखाई है। बहुत कम लोगों ने पिछले 15-20 साल में इस देश में वो क्षमता दिखाई है, वो समझ दिखाई है, वो लोगों को जोड़ने की क्षमता दिखाई है जो अरविंद केजरीवाल ने दिखाई है। तो और इस वक्त अरविंद इस पूरे देश में आशा का प्रतीक है। और मुझे बिल्कुल मानने का मन नहीं करता कि अरविंद जितनी बड़ी आशा इस देश उनमें रखता है उस जितने बड़े ना होंगे, वो होंगे। एक बड़ी जीत का वक्त है, ये बड़ी उम्मीद का वक्त है, ऐसे में बड़ा मन करके बड़े काम करने का वक्त। इस पूरे प्रकरण में अरविंद से आपकी बात हुई है? कम हुई है। एक कारण तो ये भी है कि खुद बहुत व्यस्त रहते हैं, और जो लोग इतना व्यस्त रहते हैं उन पे कुछ भी करने, आपको भी फ़ोन करने से पहले 2 बार सोचता हूँ कितने व्यस्त लोग हैं। अरविंद के तो बहुत ज़्यादा डिमांड्स रहते हैं, और शायद अरविंद के पास समय नहीं रहा होगा ज़्यादा बात वगैरह करने का। बहुत बात नहीं हो पाई है, खासतौर पे पिछले 3-4 दिन के प्रकरण इस मुद्दे को लेकर बात नहीं हुई है। इनमें रवीश कोई भी नई बात नहीं है। ये बातें आज से 5-6 महीने पहले हो गई थी, सुलट गई। दर्शकों के लिए जानना चाहता हूं कि क्या योगेंद्र यादव मृदुभाषी हैं और अरविंद केजरीवाल वो भी मृदुभाषी ही हैं, उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है, या वो संवाद टूट गया है? मुझे इसका जवाब इसलिए चाहिए, तब फिर मैं अगला सवाल पूछूंगा कि आप इस पार्टी में हैं या नहीं हैं, या ये पार्टी आपको अपना समझती है या नहीं है। टफ क्वेश्चन है लेकिन जवाब संवाद का तो आपने कहा ही कि एडमिरल रामदास ने हमें चिट्ठी लिखी और कहा, वो कई दिन से कह रहे हैं, बुजुर्ग हैं, हम सबको कई दिन से कह रहे हैं कि तुम जरा अपना संवाद एक दूसरे से बेहतर बनाओ, ऐसा कह रहे हैं। उसके अंदर कमी होगी
और कमी है तो मैं दूसरे पे क्यों मरूं, मुझ में ही कुछ कमी होगी कि संवाद की कमी है, ये बात सही है। लेकिन ये पूछना कि पार्टी में है या नहीं है, भाई क्यों नहीं है? ये पार्टी, आम आदमी पार्टी, कोई पार्टियों जैसी पार्टी नहीं है। इस देश के साधारण लोगों ने कितनी उम्मीद लगाई है इससे। एक छोटी सी बच्ची ने अपनी पूरी गुल्लक मेरे को ला के, जलंधर के अंदर अपनी गुल्लक ला दी, और उसमें पता है 4,900 रुपए थे उस गुल्लक में, बच्ची ने दे दी। अब उसकी पार्टी है ये, तो हम तो बहुत छोटे उसमें शामिल। कई लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपको पार्टी से निकाल दिया जाए या कार्यकारिणी से निकाल दिया जाए। कार्यकारिणी, पीएसी, इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? आप मुझसे पूछिए, मैं दर्जनों लोग गिना दूंगा जो मुझसे ज़्यादा हैसियत रखते हैं, मुझसे ज़्यादा क्षमता रखते हैं, मुझसे ज़्यादा समझ रखते हैं, जिनके पास इस पार्टी में कोई पद नहीं है। पद होना ना होना उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है, काम करना तो है। आपको लगता है कि ये जो चिट्ठी लिखी है आपने, उससे पार्टी आपको निकाल भी सकती है? क्योंकि संजय सिंह ने आज कहा है कि आप लोगों ने ये मीडिया में लीक करके पार्टी का मजाक बनाया है। कौन सी चिट्ठी है? हमने चिट्ठी, ये प्रशांत भूषण का नाम नहीं लिया संजय ने, कहा कि जो लोग चिट्ठी लीक कर रहे हैं वो पार्टी का मजाक बना रहे हैं। हमने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने एक नोट रखा था, प्रशांत जी ने, मैंने, जो नोट कहता है कि पार्टी भविष्य में किन किन चीज़ों का ख्याल रखे और कैसे सुधरे। वो नोट पूरी नेशनल एग्जीक्यूटिव में बटा था। उसमें एक आक्षेप नहीं है किसी व्यक्ति पे, कोई एक नकारात्मक बात नहीं है। ऐसी चीज़ों के बारे में कुछ सार्थक बहस हो जाए तो अच्छा नहीं होगा। मैंने अरविंद केजरीवाल का जो सवाल पूछा कि ये बात आ रही है कि कुछ लोग अरविंद केजरीवाल को हटाना चाहते हैं, क्या आप लोगों ने मौखिक या लिखित कभी ये मांग की? प्रशांत की चिट्ठी मैं देख रहा था तो उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने श्रेय दिया है कि ये ग्रेट है कि अरविंद और उनकी दिल्ली की टीम ने एक शानदार उपलब्धि दिखाते हुए दिल्ली में जीत हासिल की है। लेकिन फिर भी क्या मौखिक रूप से आप लोगों ने ये कहा कि अरविंद को कन्वेनर का पद छोड़ देना चाहिए? क्योंकि ये बात संजय सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार आई है। अरे कि कुछ लोग अरविंद केजरीवाल को कन्वेनर पद से हटाना चाहते हैं। रवीश भाई, इतनी साधारण बात है। 26 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में शुरू में प्रस्ताव आया कि अरविंद भाई इस्तीफा दे रहे हैं। सबने कहा कि सवाल ही नहीं होता। प्रशांत जी ने कहा, मैंने कहा कि नहीं, अरविंद हट जाएं। क्यों? अरविंद इस समय संगठन के प्रतीक है, उनको रहना चाहिए। बाद में फॉर्मल वोट हुआ, हम दोनों ने हाथ उठा के वोट दिया कि नहीं, अरविंद को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, उनका इस्तीफा स्वीकार। 2 दिन पहले जो कार्यकारिणी हुई है उसमें आपने हाथ उठा के, आपने और प्रशांत ने वोट किया कि अरविंद ही रहना चाहिए। हाँ, और अरविंद के इस्तीफे को खारिज कर देना चाहिए। और उसको देखने वाले कम से कम 60 लोग वहां थे। मैं तो हैरान हूं कि इस तरह की बात कैसे उठती है। और वैसे भी देखिए, अरविंद ने इस संगठन के निर्माण में जो भूमिका अदा की है वो कोई साधारण भूमिका नहीं है। अरविंद ने इस पार्टी को आंदोलन से पार्टी बनाने में जो भूमिका अदा की, इस पार्टी को पहली चुनावी सफलता में और लोकसभा चुनाव हारने के बाद इस पार्टी को उठाना, जितना अद्भुत काम था, इतिहास में लिखा जाएगा ये काम, उसमें अरविंद का योगदान बहुत बड़ा था। कैसे कोई पलट के कह सकता है कि नहीं, इस आदमी को नहीं होना चाहिए? ये बात पिछले कई महीनों से चल रही है और मैं बार बार पूछता हूं। हमने नोट दिया, मैंने और प्रशांत जी ने कहा इस संगठन को क्या 8 चीजें करनी चाहिए। उस 8 में जिक्र भी नहीं है नेशनल कन्वीनरशिप वाली चीजें। क्या है, मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूं, संक्षेप में अगर आप बता सकें। आपके नोट में था ही। आप लोगों ने, क्योंकि अब मीडिया के पास है, हमने कहा था कि पार्टी अपने नैतिक मानदंड पे बनी रहे, उसके लिए पार्टी को पैसे के बारे में और तरह के जो आरोप आते हैं, दारू लेने का आरोप एक कैंडिडेट पे लगा, इन सब चीज़ों पे हम ऐसी प्रक्रियाएं बनाएं कि लोग कहें भाई कांग्रेस बीजेपी की तरह ऐसे नहीं कहते कि कोर्ट फैसला करेगा, ये होगा वो होगा। ये लोग सच्चे तरीके से फैसला करते हैं। एक दूसरा कहा, पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की प्रक्रिया को मजबूत करना चाहिए। तीसरा, राज्य इकाइयों को ज़्यादा स्वायत्तता होनी चाहिए अपनी चीज़ चलाने के लिए। अब इनमें क्या आपत्तिजनक बात है? और भी कई चीज़ें हमने दीर्घकाल के लिए लिस्ट की थी पार्टी को बेहतर बनाने के लिए, मगर नेशनल कन्वीनरशिप का तो उसके अंदर नाम भी नहीं है। ये भी आ रहा था कि योगेंद्र खुद बनना चाहते हैं नेशनल कन्वीनर। होता क्या है, इसमें दिक्कत क्या है? बन सकते हैं, इसमें क्या है? आप योग्य आदमी हैं, आप भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम सब की राजनीति का मुहावरा अभी भी इतना पुराना और समझ पुरानी है। जैसे हमारा कोई कार्यकर्ता दिल्ली चुनाव में जाता था, बीजेपी वाले पूछते थे कितना पैसा मिला तुम्हें, वो सोच नहीं सकते थे कि बगैर पैसे के आया होगा काम करने। इसी तरह से काफ़ी लोग सोच नहीं सकते कि कोई व्यक्ति पार्टी के अंदर काम करेगा, जम
जम के काम करेगा, उसे मजबूत करने के लिए लड़ेगा, और वो खुद सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे अभी मानसिकता वो बन गई है। कुछ टाइम में बदल जाएगी ये मानसिकता, भी समझ लेंगे हम कि अलग हो सकते हैं। लेकिन प्रशांत की चिट्ठी में एक बात है कि वन मैन सेंट्रिक पार्टी हो गई है, जो नहीं होनी चाहिए। ये लगभग ये बात अपने तरीके से कहती है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री में के पद पर हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन फिर भी राजनाथ सिंह अध्यक्ष पद का छोड़कर जाते हैं, गृह मंत्री बनते हैं। भले ही वो अमित शाह उनके करीबी माने जाते हों, लेकिन एक दो व्यक्ति हैं, मतलब एक व्यक्ति नहीं है वहाँ पे पार्टी में और प्रधानमंत्री के पद पे। तो इसका एक मतलब निकाला जाता है, जैसे आप कहते हैं कि वन मैन सेंट्रिक पार्टी हो गई है, तो इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर है उसे कन्वेनर के पद पे नहीं होना चाहिए। दो अलग अलग बातें हैं। एक तो वन मैन वन पोस्ट वाली बात है, हमारी पार्टी में नियम ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में दूसरे नियम है, एक परिवार से दो लोग नहीं हो सकते, लेकिन वन मैन वन पोस्ट जैसा नियम हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा। और आज जिस स्थिति से हमारी पार्टी गुजर रही है, उसमें अरविंद जिस तरह से पूरी पार्टी का एक चेहरा बने हैं, पूरी देश में आशा का प्रतीक बने हैं, ऐसे में वो चेहरा पार्टी का राष्ट्रीय कन्वीनर न रहे, वो तो पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। कोई कह नहीं सकता, कोई समझदार व्यक्ति, पार्टी का मित्र ये नहीं कहेगा। पार्टी का मित्र ये कहेगा कि हाँ, उसका काम आप हल्का करो, चार लोग मिलकर उसका काम बांटो, लेकिन उस प्रतीक का फायदा इस देश में नई राजनीतिक ऊर्जा बनाने के लिए मिले, इससे इनकार कोई कैसे कर सकता है? ये तो मुद्दे ही नहीं है। दरअसल ये दूसरा सवाल है व्यक्ति केंद्रित राजनीति का होना। वो हमारे पूरे लोकतंत्र में हो गया, आप जानते हैं पूरे दुनिया में हो रहा है। संसदीय लोकतंत्र बिल्कुल एक प्रेसिडेंशियल बनता जा रहा है। चुनावों में चेहरों की महत्ता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन संगठन का काम होना चाहिए कि चुनावों में चेहरे को प्रोजेक्ट करे, फिर संगठन में लाके उन चेहरों को अपनी जगह पे बैठाए। ये कठिन काम है, इसमें भी समय लगेगा। कई बार होता है कि हम चेहरे को बोर्ड पे लगाते हैं और बाद में हम अंदर भी उतना ही बड़ा समझने लग जाते हैं। ये सब दिक्कतें आती हैं, लेकिन लोकतंत्र में इसके रास्ते तो निकालने पड़ेंगे। और आम आदमी पार्टी तो 2 साल पुरानी है, चीजें सीखने में टाइम निकल। जानना चाहते हैं कि अरविंद के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में समस्या क्या है? देखिए, दुनिया का हर नेता अपनी स्ट्रेंथ लाता है, अपनी वीकनेसेस लाता है, और पार्टी और संगठन बने ही इसलिए होते हैं कि उसकी मजबूती का फायदा उठाए, और जहां उसकी कमजोरी है, कोई इंसान है, 2-4 कमजोरी तो हर इंसान की होगी, जहां कमजोरी है वहां 4 लोग अपना कंधा लगा के खड़े हो जाए, इसीलिए संगठन बनता है। तो बजाय इसके कि हम किसी व्यक्ति विशेष के गुण अवगुण की चर्चा करें, बेहतर ये हो कि हम ये समझें कि संगठन ऐसे में क्या रोल प्ले कर सकता है, और संगठन की बड़ी महत्ता है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो आम आदमी पार्टी नामक संगठन है, इसका इस देश की राजनीति को बदलने के अंदर बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। कई लोग कह रहे हैं कि ये समय शायद ठीक नहीं था आप लोग के उठाने का, क्योंकि नई नई सरकार बनी है। अभी उनका फोकस है कि 1 महीने में या 2 महीने में या अगले 6 महीने में जब अरविंद केजरीवाल की कॉपी चेक होगी एक चीफ मिनिस्टर के बतौर पे, तो उससे फोकस किया जाए, डिलीवर किया जाए जो प्रॉमिस किए हैं, और इन सब जो सवाल हैं इनको टाला जा सकता था। ये बिल्कुल सही बात है कि इस वक्त फोकस दिल्ली सरकार और उसके काम पे होना चाहिए, और हमारी भी बिल्कुल यही नियत है कि वो हो। साथ में दीर्घ काल में कुछ मुद्दों को एड्रेस करना हम शुरू करें। आप घर में ये नहीं करते कि रसोई के अंदर खाना पक रहा है इसलिए घर के अंदर कहीं सफाई नहीं होगी। हाँ, फोकस आपका एक चीज़ पे रहता है, लेकिन दूसरों की तैयारी शुरू होती है। तो हमारी तरफ से कोई आग्रह नहीं था, कोई हड़बड़ी नहीं थी, फला तारीख तक फला चीज़ जरूर करो। ऐसा नहीं कहा था कि ये डेडलाइन है, आपको करना चाहिए, करके दिखाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये तो डेडलाइन तो मुझे पिछले 2-3 दिन से महसूस हो रही है कि कुछ है डेडलाइन की, तब तक करना है। अरे इतनी लंबी यात्रा है, कोई राजनीति में कुछ भी करना है, संयम और धीरज के बिना तो कुछ नहीं होगा। और ये अगर आग्रह हो जाए परसों तक मेरी ये बात मानो वरना ये हो जाएगा, ये तो कोई ठीक चीज़ नहीं है। और मैं तो हमेशा मानता हूँ कि कोई नहीं, आप 5 चीज़ चाहते थे, 1 चीज़ हो पाई, कोई नहीं, धीरे धीरे होगी, धीरज से काम आगे बढ़े। हम अपने दर्शकों के लिए एक फिर से दोहरा दें कि आप ये कह रहे हैं कि आपकी या प्रशांत की ऐसी कोई मांग नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल संयोजक के पद से हटाए जाएं, बल्कि आप लोगों ने इस्तीफे का विरोध किया था। और आप इस इंटरव्यू में भी कह रहे हैं कि अरविंद चूंकि बड़े नेता हैं, इसलिए नियम के हिसाब से भी वो संयोजक रह सकते हैं मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ,
और हटाने की कोई आपने ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैं वो बात दोहरा रहा हूँ जो मैं कई बार कह चुका हूँ, और उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सिर्फ हम 10-15 लोग नहीं, 50-60 लोग बैठे थे। इस देश के बहुत बड़े नाम बैठे थे। हमारी खुशकिस्मती, आप किसी से भी पूछ लीजिए तो बड़ी सार्वजनिक सी बात है, कोई छुपी हुई बात तो है नहीं।